प्रत्याशी श्याम सुंदर मीणा जी सर। जी सर, प्लीज। आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? एक बार तो आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन। मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा है। राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मेरी दावेदारी है और बहुत लंबे समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पे मैं हूँ और इतिहास में पढ़ाता हूँ। तो समाज सेवा में सर कब से हैं आप? समाज सेवा में तो छोटे-मोटे एक्टिविटीज़ करते ही रहे हम लोग, लेकिन जब से मेरा जीआरएफ हुआ था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप हुआ और जब से मुझे पैसे मिलने लगे, उसी समय से मैंने मेरे गाँव से, मेरे छात्रों से शुरुआत की और मैं हर वर्ष मेरी माँ की स्मृति में बच्चों को पुरस्कार देना शुरू किया। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते थे, उनको मैंने पुरस्कार देना शुरू किया है और वो अभी भी अनवरत जारी है। इस तरह की दूसरी छोटी-मोटी एक्टिविटियाँ करते रहते हैं। इसको मैं समाज सेवा का नाम ना देके मेरी अपनी छोटी-सी अभिरुचि है, तो ये सेवा कार्य है वो चलता रहता है। आपने अभी बताया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते राजनीति में हम देखते हैं कि जहाँ जाएँ, किसी भी छोटे-बड़े काम के लिए जाएँ, तो आजकल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। लोग छोटे-छोटे कामों को कराने के लिए भी राजनीति में जो है पैसे की माँग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर इस बार क्षेत्र की जनता मेरे जैसे सीधे-साधे कार्यकर्ता को, एक अध्यापक को अगर चुनती है, उस पे विश्वास जताती है, तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की एक पहल करना चाहता हूँ और एक ऐसा उदाहरण हम लोग बनेंगे कि लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि हमने एक अच्छा काम किया है। तो किस तरह आप जनता का दिल जीत पाएँगे और क्या आपके प्लस पॉइंट है ग्राउंड? ग्राउंड पे प्लस पॉइंट की बात कहूँ तो एक तो मैं सबसे युवा और अपना एजुकेशन का स्तर भी मैंने ठीक-ठाक से किया है। मेहनत मैंने बहुत की है। पिछली बार भी मेरे पास हमारे यहाँ की टीम गई थी। एक वो फ़ोटो जो ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है अपने कार्यालय पे, वहाँ वो लोग पिछले चुनाव से पहले यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग गए थे, कुछ सरपंचगण और कुछ लोग गाड़ी भर के गए थे, कि जी आप चुनाव की तैयारी में हो, आप चुनाव लड़ो। लेकिन पिछली बार हवा का रुख मुझे लगा नहीं अनुकूल, इसलिए मैंने उनको विनम्रता से मना किया। मैं 10-15 दिन क्षेत्र में गया, सर्वे किया, तो लोगों ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया था, तो मैंने कि मैं इस बार नहीं लड़ना चाहता। इस बार लगातार मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। कोरोना समय से ही मैंने लगातार, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, अपने बिचगाँव, हरसाना, रैनी, पुराना राजगढ़, इधर माचाडी, कोरमलावली, हर जगह मैंने जहाँ संभव हुआ अपना राशन किट पहुँचाई। यहाँ लक्ष्मणगढ़ से भी कई सारे ट्रकों में राशन पिस के गया। हमारे सतीश साहू जी, उनकी दुकान से उधर लक्ष्मणगढ़ अलग, घड़ी अलग और कई सारे जगह पे हमने ऐसा सेवा कार्य किया। लेकिन हमने किसी से ये नहीं कहा कि हम चुनाव की तैयारी में हैं, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कई बार खूब बड़े-बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात होती है, लेकिन ऐसा कहने का भाव नहीं आता कि हम चुनाव लड़ेंगे। जनता चाहेगी, जनता अगर नाम लेगी, तो निश्चित रूप से वो खुद लेना चाहिए। मैंने मेहनत की, मेरे पे जितना बना मैंने प्रयास किया है। गलती है वो मेरी अपनी है, बाकी मेरे अपने प्रयास मैंने पूरे किए हैं। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जनता का होगा वो उसको समर्पित कर दिया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च नहीं करना चाहता, ना है मेरे पास पैसा। मैं ना किसी से करवाने की सलाह देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति करोड़ों, अरबों खर्च करेगा, वो डबल, तिबल, 4 गुना उसको कमाने की सोचेगा, ये आप पक्की बात मान लीजिए। तो ऐसा जो कोई बिज़नेस माइंडेड पर्सन है, जो इस तरह राजनीति को बिज़नेस बनाना चाहेगा, मैं तो कहूँगा ईश्वर उनको मौका ना दे, ऐसे व्यक्ति को मौका दे, जनता की समस्याओं को सुने। और आप राजनीति में आने का आपका मकसद है जनता की सेवा। जनता की सेवा तो करूँगा। किस तरह अगर अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है और आप जीत जाते हैं, तो किस तरह आपका जनता की सेवा करें? मेरा उद्देश्य रहेगा कि हर गरीब तक, हर घर तक सुविधाएँ पहुँचे। आज केंद्र सरकार की इतनी सुविधाएँ हैं, जब हम गाँव में गाँव जा रहे हैं, ये पत्रक हमने अभी बनवाया है, यहाँ विधानसभा की इसमें बहुत सारी परेशानियाँ, समस्याओं को मैंने लिखा है। इसके अलावा लोगों के जागरूकता का अभाव है। हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी वर्तमान में हैं, उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का ही लाभ जनता को नहीं दिलवाया। यही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर ये सुविधाएँ ही लोगों के पास पहुँच जाएँ, तो ये समझिए आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। दूसरा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाऊँगा, हर घर से एक बच्चा नौकरी में लगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हर गाँव में निःशुल्क लाइब्रेरी हो,
ऑनलाइन संस्थान हो, कोचिंग संस्थान हो, जैसा कि मेरा प्रयास रहा है पहले भी। और इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, हर गाँव में पानी की सुविधा हो। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए मैंने काफ़ी सारे प्रयास किए। राजस्थान पत्रिका ने उसको फ़ोटो सहित छापा। गजेंद्र सिंह जी से दिल्ली में मैंने मिलकर ये माँग की कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। मेरा नारा था 100 समस्या एक समाधान, नदी के पानी से ही होगा निदान। तो जो नदी का पानी आएगा तो किसानों को खेती के लिए पानी मिल जाएगा, उद्योगपतियों को उद्योगों के लिए मिल जाएगा, छोटे कर्मियों के लिए उनके लिए मिल जाएगा, हमें पीने को शुद्ध पानी मिलेगा। आज मैं लक्ष्मणगढ़ मेरे आवास पे यहाँ हर तीसरे चौथे दिन हमें टैंक मंगवाना पड़ता है। ये पूरे लक्ष्मणगढ़ की यही हालत है। कभी कोई पानी रोकने की धमकी देता है, कभी कोई दे देता है। लेकिन सरकारों ने निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इस बार अब 5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को। अगर वो चाहते, इच्छा शक्ति प्रबल होती तो दोनों सरकारें मिलके हमारी नहर परियोजना ला सकती थी। जी, आपके क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएँ हैं, प्रमुख समस्याएँ हैं, आवश्यकताएँ हैं, वो क्या हैं और किस तरह का? देखिए, समस्याएँ प्रमुख बहुत सारी, करीब 18 समस्याओं का कच्चा चिट्ठा इसमें हमने ये पैम्फलेट में छपवा के बाँट रहा हूँ। मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी के रूप में मैं देखना चाहता हूँ कि पानी की बड़ी समस्या है। वाटर लेवल नीचे जा चुका और फ्लोराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएँ आ रही हैं। अगर पानी का उत्तम व्यवस्था हो जाए, तो बड़ी-बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। किसानों को उचित पानी मिलेगा, अच्छी इनकम बढ़ेगी उनकी, उससे होगा। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर कोई राजनीतिज्ञ ये सोचे कि मुझे सेवा करनी है, तो वो अपना जेब नहीं भर के जनता की सेवा करे। मैं तो ये जनता से ही कहना है कि मुझे वहाँ गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, अगर वहाँ आप मौका दोगे तो मुझे यहाँ मेरे तनख्वाह के रूप में मुझे गुजारा भत्ता मिल जाएगा। मुझे 1 रुपया आपका नहीं चाहिए, जो आएगा आपको समर्पित कर दूँगा। समस्याएँ बहुत सारी हैं यहाँ पे क्षेत्र में, जगह-जगह आप जाएँगे तो आपको जो है बहुत, मतलब इतनी समस्या है कि आपको अगर मैं गिनाऊँगा तो अभी पूरा 1 घंटा लगेगा। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है आपका कि जगह-जगह हर एक ग्राम पंचायत में जो सड़क योजनाएँ हैं, उनमें मतलब ये है कि सड़क अगर बनाई भी जा रही हैं, तो अगले 3 से 4 महीने में उखड़ जा रही है। मेरे कुछ फेसबुक पोस्ट और वगैरह आप देखेंगे, तो कई सारी चीज़ें हैं जिनमें आप जो है, आप देखेंगे कि वो जो है पैसे जो आया था उसको लगाया नहीं गया और लोग जो है उसको खा गए। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा लोगों को। बहुत सारी पेंशन नहीं मिल रही टाइम पे, पेंशन के लिए जो योग्य लोग हैं बहुत सारे उनको पेंशन नहीं मिल रही, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, बहुत सारे जो योग्य हैं उनको नहीं मिल रही। तो ऐसी समस्याओं का समाधान हमको करना है। शिक्षा का स्तर बहुत निम्न हो चुका है। अभी बसेड़ी में आप देखिए जाके, बहुत सारे ऐसी उदाहरण दे रहा हूँ बसेड़ी का कि विद्यालय 5वीं तक था जो बंद ही कर दिया। आप बताइए उस बिल्डिंग का क्या करें? ये बंधु भी सुन रहे हैं सभी। कि उस बिल्डिंग को जो है आवारा छोड़ दिया, किसी सरकार ने बनाई होगी, हमारा ही सबके इनकम टैक्स का पैसा लगता है, उसको जो है बर्बाद छोड़ दिया, बंद कर दिया, सारे जॉब खत्म हो गए। तो ऐसी नीतियाँ सरकार नहीं लाए, उनको जनहितैषी, जन कल्याणकारी काम करने चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अभी लंपी वायरस आया था, हमने घर-घर जाके, जगह-जगह जाके हमने जो है छिड़काव खुद करवाया था, गौशालाओं में, या हरसाना बिचगाँव, या वैसे जहाँ भी गाय थी वहाँ करवाया। तो सरकार की प्रॉपर सुविधाएँ नहीं मिल पाई लोगों को। तो अभी ये जो 5 साल का जो विधायक थे, पिछले जो विधायक हैं, जो अभी प्रेज़ेंट के जो विधायक हैं, उन्होंने 5 साल में जितने भी काम कराए या नहीं कराए, आप 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? मैं तो 10 में से उनको 0 नंबर दूँगा, और कोई माइनस में भी दे सकता है तो माइनस में नंबर दूँगा। विकास कार्य के छोड़िए, किसी को ट्रांसफ़र के नाम पे गया हो, किसी भी दूसरे काम से गया हो, किसी व्यक्ति का काम किया हो तो मुझे बताइए। दूसरा, अपने घर में बारदाना तुलवा के, हमने यहाँ लक्ष्मणगढ़ में आंदोलन किया, बहुत सारे यहाँ के आस-पास के गाँव के किसान थे, और जो है किसानों को सरसों तुलवाने के लिए जो उचित मूल्य पे सरकार लेती है, बारदाना नहीं था। मैंने सांसद साहब को फ़ोन किया और अधिकारियों को फ़ोन किया, तब जाके 25,000 बारदाने की ज़रूरत थी, जो 6,000 बारदाना दूसरे दिन आया था। उसके बाद व्यवस्थाएँ की गई, और विधायक साहब के घर जाकर के और पूरा प्रशासन उनका सरसों तुलवा रहा है वहाँ। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये देखिए, ये ऐसा होना इस लोकतंत्र का एक तरह से मज़ाक है। ये कालिक है। मतलब अपने घर जाके, उसके विधायक के घर जाके, और जो है अपना तुड़वा रहे सरसों। सरकारी मशीनरी है, तहसीलदार है, उसकी अपनी गरिमा है, चाहे पद हो सकता है वो छोटा हो किसी अफ़सर से या किसी विधायक से, लेकिन उसकी अपनी गरिमा है, वो अपनी सीट पे बैठ के अपना काम करे। एक अध्यापक है, चाहे वो 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन स्कूल का अपना वो मालिक है, वो वहाँ बैठ के अपना काम कर रहा है,
तो उसके सामने जो भी व्यक्ति आएगा, चाहे कोई भी आए, तो उसकी अपनी गरिमा से बात करे। अब वो पता चला जाके विधायक के वहाँ घर पे ही जाके जो है सारे काम करे, तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है और ये नहीं होना चाहिए। इस इस तरह के दुरुपयोग के लिए आपको पता होगा 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो बर्खास्त हो चुकी थी। तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए और हम लोगों को इसको कोर्ट तक ले जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए। तो आप परिवर्तन के लिए क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगे? मैं क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा की अलग जगाऊँगा, हर घर में से कोई भी बहन-बेटी, कोई बालिका बिना पढ़े नहीं रहेगी। जो ज़रूरतमंद होंगे उनको स्कॉलरशिप की अलग से व्यवस्था करेंगे हम लोग। हर घर में मतलब कोई एक व्यक्ति कम से कम नौकरी लगे, चाहे वो हमारे किसी भी समाज का हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और जो पब्लिक सेक्टर के दूसरे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके लिए मेरा पूरा एक प्लानिंग है, पूरी मैंने जो ये लिस्ट रखी हुई है, इनमें क्षेत्रवार और बहुत सारी समस्याओं को मैंने लिखा हुआ है। निश्चित रूप से अगर हम चाहें, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार नहीं रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो अभी आपको जब ग्राउंड पे जा रहे हो तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं? जैसे कि पब्लिक में जाते हैं कि वो बोलते हैं कि सारे नेता आते हैं और कह जाते हैं कि हम ये करेंगे, वो नहीं करते और झूठे वादे करते। किस तरह की समस्या? सच बात ये है, सुनना पड़ता है। जब आम लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा समय पे, किसी तरह की जो सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पा रही, सड़क अच्छे नहीं हैं या सड़क बनाया गया और 2 दिन महीने बाद ही टूट गया तो उसका समस्या है। चिमरावली से लेकर के और पिनान तक का रोड सैंक्शन हुआ लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। कई लोगों के फ़ोन मेरे पास रोज़ आते हैं कि भाई साहब इसमें जो है निश्चित रूप से विधायक जी नहीं होने देना चाह रहे काम को। हमने उद्घाटन किया था, हम खुद गए थे, बालकनाथ जी आए थे, हमारे और दूसरे पार्टी के नेता थे। उद्घाटन किया और ये क्लियर था कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और इसीलिए अभी तक सरकार नहीं कराना चाहती बिकॉज़ कि क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो ऐसा क्रेडिट क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि उनका पैसा लग रहा है। जबकि मैं तो ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि कोई भी विधायक बने, इस बार मैं विधायक बनूँ, मेरा कोई दूसरा भाई बने, जो ईश्वर चाहे वो बने। लेकिन कम से कम जनता के हित में, जो जनता की भलाई का काम है, उसमें तो हमें एकजुट होके काम करना चाहिए। आप हमारे चैनल के ज़रिए आप अपनी विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विधानसभा वासियों से कहना चाहूँगा कि इस बार किसी ऐसे सीधे-साधे किसी अध्यापक को आप मौका दे के देखिए, जो आपकी दिल से सेवा करना चाहता है। आज मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया, जितना मेरी क्षमता थी प्रयास किया। तन, मन, धन से मैंने आप पे जो था मैंने समर्पित किया है। उसका आप देख रहे हैं एक उदाहरण ये पूरा कार्यालय ऐसे फ़ोटो से है। मैं चाहता तो कोरोना के कार्यकाल से ही भर जाता, लेकिन नहीं मैंने कुछ 1, 2, 4 फ़ोटो कोरोना के लगाए। मैं ये कहूँगा कि मैं आपके क्षेत्र को बिल्कुल खुशहाल बना दूँगा, एक ऐसा क्षेत्र बनाऊँगा जहाँ हरियाली होगी, शुद्ध वातावरण होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और हर घर में निश्चित रूप से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा और अगर मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति मेरे विधानसभा क्षेत्र में भूखा सो रहा है, तो मैं बाद में खाना खाऊँगा, मैं पहले जाकर उसकी समस्या का समाधान करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। आप किसी भी तरह से जो है मुझे सपोर्ट करें और मुझे मौका दें।